गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए फटाफट से, फटाफट से एक बार जुड़ जाओ। कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहां पर लेटर सीक्वेंस सीरीज जो है, इसका नेक्स्ट क्लास जो है वो हम लोग यहां पर कंटिन्यू करेंगे। जुड़ जाइए फटाफट से एक बार। कंटिन्यू करते हैं इसकी प्रैक्टिस को। काफी ज्यादा वैरायटी के साथ में टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। और यहां जो हमने देखी है कि 3 स्टेप मेथड मैंने आपको दिखाया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के टाइप हम लोगों ने इन सेशन के अंदर नहीं रखे हो। और हर एग्जाम के अंदर ये जो 3 स्टेप मेथड है बहुत कारगर मेथड यहां पर साबित होता है, जो आपके टाइम को बचाता है, एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस देता है और फटाफट आंसर लगाने में आपकी हेल्प करता है, एक मिनिमल टाइम अप्रोच देता है। तो 3 स्टेप मेथड हमारे पास में यहां पर देखा जाए तो सबसे पहला तो काउंट, फैक्टर, फिल इन दी ब्लैंक्स, ये हमको स्टेप लगाने होते हैं। सबसे पहले गिनो, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति और उसके बाद में फैक्टर करने के बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये 3 स्टेप आपको लगाने होते हैं। तो अब देखो, सवाल दिखा है, वही चीज लगाओगे, वही प्रोसेस फॉलो करोगे। काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो काउंट हम लोग यहां पर करें तो ये हमारे पास में सर 5, इधर देखो 3 2 5, इधर देखो 3 2 5, इधर देखो 3 और 2 5, इधर देखो 4। तो ये 24 हो रहा है सर। 24 के फैक्टर होते हैं 4/6 और 3/8। अब सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम 6 का पैटर्न ले या 8 का ले। 6 के पैटर्न से देखो रिपीटेशन है क्या, या 8 के पैटर्न से हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आई पे खत्म हो रहा है यहां पे, और इधर देखा जाए तो 3 और 3 6 एच पे खत्म है। तो 6 की जगह 8 में समानता देखी जा सकती है, जैसे एन पे खत्म हो। फिर देखो 4 और 4, ये भी एन पे खत्म हो रहा है, एक समानता दिख रही है। तो यहां एक समानता हमें दिखी है, लेकिन कौन से वाले पैटर्न्स के अंदर, कि सर 8 वाले पैटर्न के अंदर हमको समानता दिखी है, ठीक है। तो अब आप देखो, AA HU, AA JU, HDIN, AA JU, HDIN हमारे पास यहां पर है। तो यहां 8 के पैटर्न्स का रिपीटेशन हमारे पास में यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो JU JUAAIN कौन से विकल्प में है, ये हमारे पास में बी विकल्प में दे रखा है, ज्वैन, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाओ, अगला देखें। फिर से आप इसके अंदर रिपीट करो, काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स हमको यहां पर करना है। वेलकम सज्जन, डेली प्रैक्टिस करते हुए चलो, डेली क्लासेस को अटेंड करते हुए चलो। और सर आपके माध्यम से रीजनिंग बहुत अच्छी हो रही है, बिल्कुल होगी, ठीक है। एग्जाम लेवल पे आप तैयार होगे और आपको मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन आप एग्जाम दोगे और आपको ये लगेगा कि जो आपने क्लास में पढ़ा, जैसा आपको क्लास में पढ़ाया गया, आपके पेपर में एक भी चीज उससे आउट नहीं जा रही। आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, आप उतना ही पढ़ रहे हो जितना आपके डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। उस दिन आपको और ज्यादा खुशी होगी, और इस चीज का मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूं, हमेशा रहेगा। आगे देखो, यहां हमारे पास में काउंट करें, 5 10 15 20। 20 के गुणनखंड है 4 × 5, 4 4 के 5 पैटर्न, या 5 5 के 4 पैटर्न। अब देखो यहां अगर हम लोग देखते हैं तो सर 5 का पैटर्न ले, टी पे खत्म है, 5 का पैटर्न ले, यहां खत्म है। ध्यान से देखना, क्यू से शुरू हो रहे हैं तीनों, यानी कि 5 के पैटर्न इसके अंदर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से 5 5 के पैटर्न चले हैं। अब देखो QWFRT, तो QWFRT, 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 ध्यान से देखना, हमने F ले तो लिया बीच में, लेकिन यहां पे H है। बाकी सब ठीक है, RT ठीक है, QW ठीक है, लेकिन यहां इसने H लिया है। क्या मतलब हुआ इसका, कि बीच के अक्षर के अंदर श्रृंखला हो सकती है सर, बीच के अक्षर के अंदर श्रृंखला हो सकती है, ठीक है। और इसीलिए हम इस अक्षर को फिर यहां नहीं लेंगे अगर बीच के अक्षर में श्रृंखला है। अगर इधर H है और इधर अलग अलग लेटर हैं तो क्या हो सकते हैं, हमारे पास में लगातार सीरीज हो सकती है, जैसे EFGH, ऐसा चल सकता है। अब क्योंकि विकल्प में आपको ई दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि इसके अंदर एक बढ़ती हुई सीरीज चली,
ठीक है। जैसे ही हमने सब जगह एफ लिया, उधर एफ नहीं था, इसका मतलब फिक्स लेटर का रिपीटेशन नहीं है। तो ये कुछ सवाल हमारे पास में हो जाते हैं जो इवेंचुअली हमको लगता है कि फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर फिक्स नहीं होता, सीरीज होती है। और सीरीज भी कहीं ना कहीं आपको खुद से सोचना होता है, विकल्प की हेल्प आपको लेनी होती है। ठीक है, जैसा इस सवाल के अंदर था। तो अब देखो यहां हो जाएगा ई एफ टी। अच्छा, यहां तो डब्लू है, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी। यहां एफ था, यहां एच था, इसका मतलब एक एक की श्रृंखला इसमें चली है, प्लस का 1 हमारे पास में यहां पर हुआ है। क्या हो रहा है? प्लस का 1। तो कौन से विकल्प में? ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू। ठीक है, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है, ए करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। ठीक है, देखो अगला देखें। उस विकल्प का चयन करो जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में श्रृंखला है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो काउंट करो सर, 3 2 5, इधर देखो 3 2 5, इधर देखो 3 2 5, इधर देखो 3 2 5, हमारे पास में 20 है। 20 को देखा जाए 4 इंटू 5, 4 4 के 5 पैटर्न या 5 5 के 4 पैटर्न आपके पास में यहां पर होंगे। ठीक है, तो अब देखो ठीक, यहां हमारे पास में 4 4 के 5 या 5 5 के 4 होंगे। लेटर्स को देखो, एफ आई आर डी और ई भी हमारे पास में है। 5 तरह के तो अक्षर ही हैं, इसका मतलब हो गया 5 का पैटर्न ही आपको देखना है। ठीक है, अक्षर कितने प्रकार के हैं ये भी तो एक हिंट है हमारे लिए। अगर 5 तरह के अक्षर हैं तो 4 4 के पैटर्न होने की संभावना बहुत ही कम है, 5 के पैटर्न होने की संभावना है। डी पे खत्म है, ये भी हमको एक समानता दिखी। तो अब देखो एफ आई आर, तो एफ आई आर कर दो भैया सवाल पे, एफ आई, लेकिन इधर आर नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका, इधर आर नहीं है? इसका मतलब ये हुआ इसमें सीरीज है। सीरीज कैसी होगी? +1 +1 की सीरीज होनी पड़ेगी। यहां एस होगा, इधर टी होगा, इधर हमारे पास यू होगा। ठीक है, ये चलेगा, इसमें सीरीज है हमारे पास में। ठीक है, अब देखो आर ई, और इधर भी ई है, यानी कि सभी जगह ई चलेगा, आर ई डी, टी ई डी, और यहां ई डी। ठीक है, तो चौथा अक्षर ई है, पांचवा अक्षर डी है, केवल बीच वाला जो अक्षर था उसके अंदर इसने श्रृंखला लगाई है। तो इस तरीके से सीरीज और नॉर्मल लॉजिक को मर्ज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो ई आई एस आई ई यू डी कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में दे रखा है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। आगे अगला देखो, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखो अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में 3 और 3 6, यहां देखो 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 24 अक्षर हमारे पास में है। 4 इंटू 6 लिख सकते हैं या 3 इंटू 8 इनको लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर 6 के 8 के 3 के 4 के सारे पैटर्न यहां पर संभव हैं, पॉसिबल हैं, बन सकते हैं। ठीक है, तो देखें सर, यहां 6 का पैटर्न देखो एफ पे खत्म है, 6 का देखो एफ पे खत्म है, तो समानता दिखी। ये एफ पे दोनों जगह खत्म हो रहा है, तो ये पैटर्न हमको दिखा 6 का इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो एफ तक हमने इस तरीके से खींचा। अब देखो शुरू में ए है तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यहां कोई परिवर्तन नहीं है। जी ई एफ, अच्छा डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, क्या कर दिया इसने? ए से एफ तक के जो पैटर्न हैं हमारे पास में, एज इट इज डिक्टो सेम पैटर्न्स हमारे पास में बार बार रिपीट हो रहा है। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से हमारे पास में चला है। तो देखें यहां हमारे पास में ए डी बी ई, ए डी बी ई, बी डी ए डी कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, आगे आए, नेक्स्ट देखो, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर इसे पूरा करेगा। ठीक है, तो देखें यहां हमारे पास में काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स आपको लगाना है। ठीक है, तो देखो सर 3 2 5, 3 2 5,
3 2 5 और हमारे पास में 3 है, 10 15 और 3 18। 18 के फैक्टर तो 3/6 हो सकते हैं, 6/3 हो सकते हैं, इनकी संभावना ज्यादा होती है। 3 3 का पैटर्न रिपीट हो या 6 6 का हो। अच्छा, 3 के तो नहीं, 6 के पैटर्न की ज्यादा चांस होती है 18 होने पर। ठीक है, तो जैसे 6 का पैटर्न लिया यहां खत्म होगा, 6 का पैटर्न लिया यहां खत्म होगा, 6 का पैटर्न लिया ऐसे खत्म होगा। अब अगर इसमें हम लोग पैटर्न को ढूंढें, ठीक है, W X और Y, ये 3 तरह के अक्षर हमारे पास में है। कौन कौन से हैं? W X और Y। ठीक है, तो चलिए देखो, इसमें 3 का है, 6 का है, कौन सा पैटर्न हम लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो W से शुरू, अगला X है, यहां तो X नहीं है सर, उधर वापस से X हमारे पास में है, यानी कि पैटर्न में एक असमानता कहीं ना कहीं यहां पर कही जा सकती है। ठीक है, पैटर्न में कहीं ना कहीं एक असमानता कही जा सकती है। सोचिए किस तरह का पैटर्न इसके अंदर होगा। ठीक है, हल्का सा इंटरेस्टिंग ये सवाल हमारे पास में है। ठीक है, एक हमने देखा कि सर 3 तरह के अक्षर हैं, W X और Y। ठीक है, बहुत अच्छा पैटर्न है एग्जाम वाइज। मैं चाहता हूं आप दिमाग लगा के देखो, ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस में अटको तो आपको पता हो कैसे निकलना है। ठीक है, और एक बार अटक के देखो। WXY, देखो इस तरह का एक सवाल हमने पहले भी देखा था, ये उन रेयर पैटर्न में से एक है हमारे पास में जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, उन रेयर पैटर्न में से एक है। तो देखिए, 3 तरह के अक्षर W X और Y हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो अब देखें, तो WX यहां से आप देखो ये अलग है हमारे पास में, फिर देखो 2 W एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसने लेटर्स का रिपीटेशन चालू किया है, और ये जा रहा है हमारे पास में यहां तक फिर से W दिखा, और W इस बार 3 की संख्या में दिख रहा है। तो इसने क्या किया है, अक्षरों की संख्या को बढ़ाया है, और एक स्टैंडर्ड पैटर्न जो पहले 2 अक्षरों में आ चुका है वो 3 अक्षरों में पूछ रखा है। WXY एक एक बार सारे अक्षर हैं, 2 बार W, 2 बार X, 2 बार Y। ठीक है, 3 बार W, 3 बार X और 3 बार Y, ये पैटर्न यहां पर लगा है। ठीक है, और इस पैटर्न में आपके पास में क्या कर रखा है, इसने 3 अक्षरों को अलग अलग फॉर्म में ले रखा है। इसकी हिंट कहां थी? इसकी हिंट हमारे पास अक्षरों में। यहां सिंगल रिपीटेशन W का था, इधर डबल दिखा, इधर 3 3 बार आता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि इसमें W की संख्या हमारे पास में बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कोई फिक्स पैटर्न का इसके अंदर रिपीटेशन हमारे पास में हो। ठीक, तो देखिए YXX, YXX, YWXY हमारे पास कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में दे रखा है। डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखें, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। इस सीरीज को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो देखो, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो देखिए, काउंट करो इसके अंदर कितने अक्षर हैं कि सर 3 2 5, यहां से देखो 3 और 2 5, यहां से देखो 3 और 2 5, इधर देखो 3 और 2 5, इधर देखो हमारे पास में 4 है। तो ये 24 अक्षर हमारे पास में है, तो हम कह देंगे 4/6 होगा या 3/8 हमारे पास में होगा। इनमें से कोई एक पैटर्न रहेगा। ठीक है, हर एक डिफिकल्टी लेवल का सवाल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये सवाल भले ही स्टैंडर्ड पैटर्न लगता है, लेकिन एग्जाम वाइज अलग अलग चैलेंज ये आपको देते हैं। जैसे हर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कुछ ना कुछ अलग सोचने पे मजबूर आपको कर रहा है। तो 3 स्टेप के अलावा किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो आप सीखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां हमारे पास में कि सर 4/6 या 3/8 हमारे पास हो सकता है। अब अगर यहां से समानता देखूं तो 6 के बाद यहां खत्म है, 6 के बाद अगला एस पे खत्म है, ये तो नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम देखें 8 के बाद में 4 और 4 8, तो क्या कोई समानता है? आई पे खत्म। ठीक, यहां भी समानता नहीं दिख रही। 6 में ही आई थिंक इसमें समानता हो। यहां खत्म, पी से शुरू, ये देखो फिर से पी से शुरू, और 3 3 6 यहां इस तरीके से, यानी कि 6 6 का पैटर्न इसके अंदर हो सकता है। अब 6 का पैटर्न ध्यान से देखो, पी 2 बार दिखा है, मतलब यहां भी पी रहा है सर और यहां भी पी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पी एल एफ, तो पी एल एफ, पी एल एफ, पी एल एफ आई, आई भी समान है।
आई आई आई, ठीक है, और आर एस, आर एस, और यहां पर आर एस। तो इस तरीके से फिक्स अक्षरों की पुनरावृत्ति है। एक तो अक्षर स्मॉल लेटर की फॉर्म में दे दिए, जैसे हमने काउंट किया इसी में आंसर छुपा था। पैटर्न देखने के लिए काउंट और फैक्टर करके हम लोग चेक करते हैं, तुरंत हम लोग पैटर्न पे पहुंचते हैं। उसके बाद इसने फिक्स अक्षरों की पुनरावृत्ति करी। पी एस एल, पी एस एल, आई एल एस, आई एल एस, पी आर एस, लास्ट में एस है। डी विकल्प हमारे पास में होगा, डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनता है। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट देखें। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रम से रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास में बहुत सारे अक्षर हैं। यहां हमारे पास में 3 और 3 6 यहां पर हुए, 3 और 3 6 ये हुए, 3 और 3 6 ये हुए, 3 और 3 6 ये हुए, तो 24 है। 4/6, 3/8 हमारे पास में है। ठीक है, तो अब आप देखो, ठीक है, 4 4 के 6 पैटर्न या 3 3 के 8 पैटर्न, कोई सा भी हो सकता है। सबसे पहले हमें 6 और 8 वाले पैटर्न का इसमें देखना होगा। तो अगर 6 का है तो यहां खत्म होगा, वापस से जे आ रहा है, समानता दिख गई। 6 का है, यहां देखो 6 6 के बाद में जे आ रहा है, यानी कि क्लियर है इसमें 6 के पैटर्न ही होंगे। ठीक है, तो अब आप देखो जेटीएम पी आर एस, जेटीएम पी आर एस, जेटीएम पी आर एस, जेटीएम पी आर एस। ठीक है, तो पीएसएम, जेटीएस हमारे पास में जेएसटी, पीएसएम जेएसटी हमारे पास कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में है। बी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आ गया हो। अगला देखें, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर इसे पूरा करेगा। ठीक है, यहां हमारे पास में ये संयोजन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो, काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स आपको इसके अंदर लगाना है। ठीक है, देखें, यहां हमारे पास में 3 और 3 6, ठीक है, 5 3 और 3 3 2 5, 3 2 5 3, 18 है। 18 के गुणनखंड तो 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, कैसे भी इसको लिख लो। तो जनरली इसमें चांसेस हैं 3 3 के पैटर्न हो या 6 के हो। 6 का अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो सर ये एम पे खत्म है, यहां खत्म होगा। देखो एम से शुरू, एम पे खत्म, समानता तो दिखी है। एम सी बी बी सी एम, एम सी बी बी सी एम, एम सी बी बी सी एम, ये लो। फिक्स लेटर्स की यहां पर पुनरावृत्ति है। बी एम एम सी हमारे पास में होगा, तो बी एम एम सी हमारे पास कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है, डी आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा। आगे नेक्स्ट देखो, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर इसे पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए, यहां हमारे पास रिक्त स्थानों में रखने पर इसे पूरा करेगा, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो देखो, यहां हमारे पास में 4 2 6, 4 2 6, 4 2 6, 18 है तो फिर से 3/6 का पैटर्न होगा। और अगर 3/6 है तो 6 के पैटर्न को अगर हम लोग देखें, एल पे खत्म, एल पे खत्म, समानता दिख गई। ठीक है, तुरंत इससे आइडिया होता है कितने का पैटर्न है। आइडिया होते ही आप पैटर्न्स पे लाइन खींचते हो, आपको पता लग जाता है क्या पैटर्न होगा। अब देखो, एन से शुरू है, एन ओ एन ओ एन ओ, अगला है आर एम ए एल, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ये हमारे पास में हुआ। ठीक, तो देखो, ऐसा एक ही विकल्प है, सी ऑप्शन हमारे पास में, सी आपके पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। सी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आ गया हो। अगला देखें, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दिए गए अक्षरों की रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, इस सीरीज को पूरा करेगा। तो चलिए, काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स हमको यहां पर देखने हैं। क्या देखना है? काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर देखना है। देखो
4 2 6, ये देखो 4 2 6, ये देखो 4 2 6, ये हमारे पास में 3, 18 आए हैं। 18 फिर से हमारे पास में 3/6 का यहाँ पर पैटर्न होगा। या तो हमारे पास 6 6 के पैटर्न है या 3 3 के इसमें हो सकते हैं। अब जिस तरीके से अक्षर दे रखे हैं, अगर हम 6 के बाद देखें, सी पे खत्म है, सी पे खत्म, ठीक है। पर थोड़ा सा इसमें एक अलग चीज दिखी, वो ये कि सर इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें पी है। ये 3 तरह के अक्षर हैं। और यहां हमें सी 2 बार दिखा, इधर 2 बार था, इधर लगातार 4 बार दिख रहा है। यानी कि हो सकता है इसमें सी की संख्या हमारे पास में यहां पर बड़ी हो, सी की संख्या बड़ी हो। तो सी शुरू कहां हो रहा है उस पर टारगेट करो। जैसे यहां से सी से पी तक ये जा रहा है, ठीक है, पी इधर भी है, फिर यहां हमारे पास में सी से पी तक ये जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर यहां अगर हम लोग देखते हैं, यहां 4 बार सी, 3 बार डी, 3 बार पी हो सकता है, ठीक है। या हमारे पास में एक ठीक है, देखो इस तरीके से कुछ हो सकता है। सीडीपी के अंदर हमारे पास में कोई लॉजिक यहां पे लगा हो, डबल सी डीपी डबल सी, देखिए डी है, इधर डबल पी हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है, हमारे पास पी से पहले डी भी हमारे पास में है, ठीक है। तो आप देखो किस तरह का पैटर्न आ जाएगा। यहाँ पे 4 बार सी, 3 बार डी है, और इसके बाद 3 बार पी हम ले सकते हैं। ये 3 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, इधर 2 बार पी, 2 बार डी और 3 बार सी। ऐसा हम ले सकते हैं कि सर 2 बार ये, 2 बार ये, 3 बार ये हो गया। अच्छा, इधर हम पी ले लेते हैं, 1 बार ये है, 1 बार ये है, 2 बार सी है। ऐसा पैटर्न हमारे पास हो सकता है। ये कुछ वो सवाल जिनमें हिंट हमारे पास में इस क्रम के अंदर ही है, यानी कि अक्षरों की पुनरावृत्ति के ऊपर। ये वो पैटर्न्स हैं जो काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक से हटके आपसे 1% से भी कम पूछे जाते हैं, ठीक है। उस तरह के पैटर्न ये हैं, लेकिन इनका हिंट यहां पे छुपा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ सी का रिपीटेशन 4 बार, इधर 2 बार दिख रहा है, इधर 2 बार दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास में इस तरह का संयोजन यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अच्छा सवाल है ये, सब में बेहतर क्वेश्चन, और इस तरह के पूरे सेशन में हमने 5 से 6 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इनका, इनकी फ्रीक्वेंसी उतनी रखी गई है जितने एग्जाम में भी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या पता आप लकी हो, आपकी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता रहे क्या करना होता है, ठीक है। तो पीसीडी डबल पी कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में है, डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अक्षरों के ऊपर है, अक्षरों की फ्रीक्वेंसी एक एक बढ़ रही है। जैसे यहां सी 2 बार था, इधर सी 3 बार हुआ, इधर सी 4 बार हुआ, इधर डी 1 बार है, डी 2 बार है, डी हमारे पास 3 बार है, पी 1 बार है, पी 2 बार है, पी हमारे पास में 3 बार है, ठीक है। तो पी सी डी डबल पी हमारे पास में डी विकल्प यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा। आगे आओ। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करे, ठीक है। देखें, क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा, ये आप लोगों से पूछा है। तो देखिए काउंट करें हम लोग, तो सर ये 3 और 3 6, इधर देखो 3 और 3 6, इधर देखो 3 और 3 6, इधर देखो 3 और 3 6, तो 24 है। 24 के फैक्टर 4/6, 3/8 हमारे पास में है, ठीक है। तो देखो 3 3 6 यहाँ पे खत्म, 3 और 3 6 यहाँ खत्म होगा, 3 और 3 6 यहाँ खत्म होगा, इस तरीके से चलेगा। एच आई जे, एच आई जे, एच आई जे, ठीक है। ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी, एच आई जे, इस तरीके से हमारे पास में चला है। तो देखो ई जे, ई एफ, एफ जे, ई जी, ए विकल्प में है, ए करेक्ट आंसर होगा। फिक्स अक्षरों की पुनरावृत्ति है इसमें, आ गया है। साथ के साथ सॉल्व करते हुए आप चल सकते हैं, ठीक है। देखो इस बार कॉमा लगा के इसने विकल्प रखा है, कोई वो नहीं है, बस ये लगातार अक्षरों को आपसे पूछ रहा है, कॉमा लगा के लिख दिए बस। यहां देखो काउंट करें तो सर ये हमारे पास 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, फैक्टर 4/6 या हमारे पास में 3/8। अब देखो
कि सर यहाँ 4/6 है, 6-8 का पैटर्न देखें, 4 और 2 6 पी पे खत्म है, और फिर 4 और 2 6 यहाँ, 4 और 2 6 पी पे खत्म। समानता दिखी है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समानता दिखी है पी पे खत्म होने की, हमको 6-6 के पैटर्न में समानता दिख रही है। तो 6-6 का पैटर्न है, तो देखिए RMS के TP, RMS के TP, RMS के TP, RMS के TP, ये हमारे पास में यहां पर दिया हुआ है। ठीक, तो यहां देखें, यहां हमारे पास में MKMP, ठीक है, MKMP, लास्ट में MKMP यहां पर है, ठीक है, और RTSP हमारे पास में यहां पर है। RTSP MKMP कौन से विकल्प में है, ये हमको दे रखा है, ये हमको डी विकल्प के अंदर दिया हुआ है। आगे अगला देखें, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो यहां देखो, काउंट 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5 और 1, 16 है। 16 दिखते ही हम कह सकते हैं कि काउंटिंग 16 है, तो 4/4 के पैटर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम देखें 4/4 या 2/8, 8 वाला कम होता है, लेकिन इसमें लग रहा है 8 वाला पैटर्न है। 8-8 के बाद देखो तो समानता है क्या हमारे पास में। ठीक, इधर यू तो घनी बार आ रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है हमारे पास में। ठीक है, और अक्षर भी बदलते हुए जा रहे हैं सभी में, ऐसा है क्या? हाँ, अक्षर भी बदल रहे हैं। देखो इसमें खूबसूरत पैटर्न ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर अक्षर भी बदलते हुए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास में आप देखोगे अक्षर सारे अलग हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए क्या पैटर्न इसमें होगा। एम है सर 13 15 17, ठीक है, +2 इधर हमारे पास में माइनस का 1 हो गया। ठीक है, फिर यहां हमारे पास में आप देखोगे पी से क्यू रहा होगा, क्यू से आर, आर से एस, फिर +2 है यू यू। ठीक है, और इधर देखो फिर यू है, इधर देखो फिर जेड एक्स वाई। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इस तरह की समानता हमारे पास में है। इधर देखो तो WXYZ, चलो यहां तो बड़ा हुआ है, यू 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 यू, चारों हमारे पास समान है। SRQP घटते हुए क्रम में है, QOM, और यहां हमारे पास में होगा के। बहुत बढ़िया, 4-4 के पेयर में अलग अलग लॉजिक लगाया है, सबसे बेहतरीन पैटर्न है ये आपके पास में। ठीक है, 4-4 के पैटर्न में अलग अलग लॉजिक। ठीक है, यहां 2-2 का अंतर हमारे पास में कम हुआ है, यहां हमारे पास में 1-1 का अंतर चला है, यहां समान अक्षर रिपीटेशन है, यहां हमारे पास +1 होता हुआ चला है। ठीक है, तो देखो यहां WUQK कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में। बेहतर पैटर्न, क्योंकि इसमें हर 4 के हिस्से में अलग अलग पैटर्न लगा है। अच्छा, यहां से हिंट थी 4/4 की, लेकिन इसने 4/4 में ना तो फिक्स अक्षर की पुनरावृत्ति करी, ना ही 4/4 में सीरीज लगाई, ना ही 4/4 में यहां पे रोटेशन लगाया। इसने 4/4 में अलग अलग पैटर्न ले लिए। तो ये पैटर्न वाले टाइप में आ जाता है, जो डिफरेंट पैटर्न्स आप लोग देखते हो। और वास्तव में इन वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट का अटेम्प्ट रेशियो बहुत कम होता है। तो आपको इन क्वेश्चंस को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि कुछ वैरायटी जो आप लोगों ने देखी है, जिस तरह के एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, यहां हमारे पास -2 -2 -2 लॉजिक लगा, इधर हमारे पास -1 लगा, इधर हमारे पास सेम अक्षर की पुनरावृत्ति लगी, इधर हमारे पास +1 लगा। तो प्रत्येक के हिस्से में अलग अलग लॉजिक हमारे पास में, बहुत ब्यूटीफुल सा पैटर्न है। बहुत रैंडमली एक आधी बारी ही ये पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, एक आधी बारी रेलवे में है, बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर ये कुछ बार पूछा जा चुका है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम ही रही है। आ गया अगला, देखो उस विकल्प का चयन करो जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखें ये हमने यहां पर देखा,
तो क्या चल रहा है सर हमारे पास में 3 और 3 6, इधर हमारे पास में 3 और 3 6, इधर हमारे पास में 3 और 3 6, इधर हमारे पास में 3 और 3 6, यहां पर है 24 यहां पर अक्षर होंगे, 4/6, 3/8 हमारे पास में है। ठीक है, तो अब आप देखो, ठीक है, 4/6, 3/8 हमारे पास में यहां पर है। ठीक, तो अब आप देखें कि सर यहां हमारे पास में 3 और 3 6, 6 का पैटर्न है तो क्यू पे खत्म, 3 और 3 6, 6 का पैटर्न है क्यू पे खत्म, 3 और 3 6, 6 का पैटर्न है क्यू पे खत्म। तो अगर 6 6 का पैटर्न है तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में यहां पर चला है। ठीक है, तो अब आप देखो, ठीक, तो यहां हमारे पास में आप देखो क्यू पे खत्म होने की समानता तो सभी जगह थी यहां पे। ठीक है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, लास्ट के 3 तो हमारे पास में समान है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, स्टार्टिंग में देखो जे एच के, जे एच के, जे एच के, जे एच के, ओ पी क्यू। ठीक है, अब देखो जे ओ, जे ओ, जे के, पी एच, ओ क्यू, के पी, ए विकल्प में है। ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। फिक्स अक्षरों की पुनरावृत्ति है, उसके अलावा कुछ नया इसके अंदर नहीं लगा है। आ गया अगला देखो, तो यहां हमारे पास उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। ठीक है, तो देखें, तो यहां हमारे पास में आप देखेंगे 5 5 काउंट करो, समानता भी दिख रही है। देखो काउंट करें, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 24 है सर। 4/6 या 3/8 के पैटर्न हमारे पास हो सकते हैं। तो अब स्टेप है ये पता करो कि इसमें 3 का है, 6 का है, 8 का है, किसका पैटर्न यहां पर होगा। तो देखो सर अगर 8 6 का होगा तो 3 और 3 6 ई पे खत्म होगा, और 3 और 3 6 ई पे खत्म होगा, ये भी ई पे खत्म होगा, यानी समानता तो दिख रही है। ठीक है, अब समानता दिखी तो आप देखो FUTURE, फ्यूचर, FUTURE, ये समानता हो जाएगी, फिक्स है हमारे पास में। ठीक है, कौन से विकल्प के अंदर है कि सर ये TR से शुरू हुआ है, ठीक, और खत्म हुआ है UR पे, UR पे, डी विकल्प में है। डी हमारे पास में करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा। ठीक है, FUR लास्ट में आएगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखें, उस विकल्प का चयन करो जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। ठीक है, देखो काउंट, ठीक है, 4 4 8 12 16, 16 में तो 4/4 के पैटर्न होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, कि इसमें 4 4 का पैटर्न जो है वो रिपीट हुआ हो। अब अगर 4 का है तो हमें समानता भी दिखी, एक्स पे खत्म, ये भी एक्स पे खत्म, तो इस तरीके से हो सकता है ये भी एक्स पे खत्म हो जाए। JMP, JMPX, 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 इस तरीके से होगा। ठीक है, तो JPM, JPM, JXMP कौन से विकल्प में है? ये हमारे पास ए विकल्प में है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया, नेक्स्ट देखें, उस विकल्प का चयन करो जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखें काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग यहां पर देखें, तो काउंट करें इसके अंदर, तो सर ये हमारे पास में 3 और 3 6, इधर देखो 3 4 5 6, इधर देखो 3 और 3 6, इधर देखो 3, 18 3 21 इसके अंदर है। अच्छा 21 है तो 21 के पैटर्न क्या होंगे? 21 के पैटर्न तो सीधा सीधा इसके फैक्टर होते हैं 3 गुणा 7। अब 7 7 के पैटर्न हो सकते हैं या 3 3 के, ज्यादा संभावना होती है 3 गुणा 7 होता है तो 7 के पैटर्न होने की। ठीक है, तो देखें
यहां हमारे पास सर 3 3 6 और एक 7 एच पे खत्म, 3 3 6 और एक 7 एच पे खत्म, इस तरीके से हमारे पास में चला है। ठीक है, तो देखो एस वी पी के एल एल एच, एस वी पी के एल एल एच हमारे पास, एस वी पी के एल एल एच हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास में आपने देखा 7 7 का पैटर्न है। अब ये 7 का है, ये सीधा किसमें था, काउंटिंग में। काउंट फैक्टर आप करते हो तो आपको तुरंत पैटर्न पता लगता है। तो 3 स्टेप माइंड में रखो, काउंट फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स। गिनो गुणनखंड रिक्त स्थानों की पूर्ति, गिनो गुणनखंड रिक्त स्थानों की पूर्ति, काउंट फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो देखो ये आंसर हो गया, एस के एल से शुरू हो रहा है, ये एस के एल से खत्म हो रहा है हमारे पास में पी एल पी एच, एस के एल वी पी एल पी एच हमारे पास डी विकल्प में है, डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया, नेक्स्ट देखें। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक, तो देखो यहां हमारे पास में काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स हमको लगाना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20 हमारे पास में हुआ, तो 4/5 का पैटर्न इसमें होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब 4 या 5 टी से शुरू है सर, इधर वापस टी आया, इधर वापस टी आया, तो ये पैटर्न होने के चांसेस हैं 5 5 के। टी आर ई डब्ल्यू क्यू, टी आर ई डब्ल्यू क्यू, टी आर ई डब्ल्यू क्यू, टी आर जी यहां आया है। तो डब्ल्यू समान है लेकिन बीच का अक्षर समान नहीं हो सकता, इसमें खेला है। अब इसमें खेला क्या है समझो, थोड़ा था इसने इंटरेस्टिंग चीज इसमें करी। तीसरा अक्षर यहां ई है, ई से क्या होगा, इधर जी है, यानी कि प्लस का एक होना चाहिए, 2 का अंतर आने के लिए ई के बाद में एफ रहेगा और ई से पहले यहां डी रहेगा। तो शुरुआत होगी डी डब्ल्यू से, डी डब्ल्यू आर क्यू, डी डब्ल्यू आर क्यू, आर एफ टी डब्ल्यू कौन से विकल्प में है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू, अच्छा डी को बार बार नहीं देखो, डी डब्ल्यू आर क्यू, आर डी डब्ल्यू आर क्यू आर एफ। ठीक है, ये हमने क्या लाल में लिख दिया। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा। आ गया, नेक्स्ट देखें। फिर से लगाइए काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक, सबका आंसर आना चाहिए, अब अटेम्प्ट करते हुए चलो। ठीक है, एंगेज करो अपने आप को जब आप एंगेज करते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हो। इस टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत जरूरी थी क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम खाने वाले टॉपिक में से होता है स्टूडेंट्स के। ठीक है, और आपको इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस करवाए गए ताकि एक वैरायटी ना रहे। क्लास क्वेश्चंस को 2 4 बार आप कर लोगे तो आपको कंप्लीट लेवल पे आज तक पूछे गए सारे पैटर्न्स, उनका मल्टीपल रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां देखें, यहां हमने देखा सर 4 और 2 6, इधर देखो 4 और 2 6, इधर देखो 4 और 2 6, इधर देखो 3 हमारे पास में। तो ये हमारे पास कितना हुआ, 21। 21 है तो 3 गुणा 7 हमारे पास में ये हो सकता है। ठीक है, 3 3 के 7 पैटर्न और 7 7 के 3 पैटर्न हमारे पास में होंगे। ठीक है, तो अब देखो 3 और 3 6 और एक 7 यहां हो सकता है, ए से शुरू हुई है, 3 3 6 और एक 7 यहां हो सकता है। बिल्कुल समानता दिख रही है हमको इसमें। ठीक है, और 3/7 होता है तो जनरली आप 7 7 के 3 पैटर्न देखते हो, ये भी खूबी रही है। अब देखो यहां हमारे पास में डबल ए डी, डबल ए डी, डबल ए डी, अगला है वी वी वी, डबल वी के, डबल वी के, डबल वी के आर। ठीक, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिक्स अक्षरों की पुनरावृत्ति आपके पास में है, तो अब आप देखो कि सर ए वी ए के, ए वी ए के, ए बी, अच्छा ये लास्ट में और था आर, तो ए बी आर ए के डी वी, डी विकल्प में है, तो डी हमारे पास में यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ए वी आर ए के डी वी। ठीक है, आ गया हो। अगला देखो, फिर से हमारे पास एक और क्वेश्चन, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स आपको लगाना है। ठीक है, देखें कि सर ये देखा जाए 4 2 6, 4 2 6, 4 2 6 और 3, फिर से 21 से 3/7 खींच दो, 7 7 के बाद डंडा,
ठीक है। अब देखो WE WE और लास्ट में देखेंगे NGK NGK NGK, इस तरीके से हमारे पास में चला है। ठीक। तो अब आप देखो ENK ENK LN, ये डी विकल्प में आपको दिख रहा है। ENK LGWLN हमारे पास डी विकल्प में यहां पर होगा। ठीक। आ गया हो। नेक्स्ट देखें। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक। बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर तो देखें 5 5 10 15 20 21, 21 का मतलब 3/7, यानी कि 3 3 के 7 पैटर्न इसके अंदर हमारे पास, या 7 7 के 3 पैटर्न इसके अंदर होंगे। 7 की संभावना ज्यादा होती है। लेटर भी हमारे पास 3 प्रकार से ज्यादा के हैं। सी पे खत्म 3 3 6, और ये यहां खत्म, ये भी सी पे खत्म। तो GBC शुरुआत में GBC, डबल पी, SC। ठीक है। तो ये हमारे पास में फिक्स अक्षरों की पुनरावृत्ति थी, 7 7 का पैटर्न है। ठीक है। तो BPSG PC BP सी विकल्प में है। सी हमारे पास में सही उत्तर यहां पर बनेगा। 21 अक्षर थे, तुरंत हमने कहा 3/7, 7 का पैटर्न, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिक्स अक्षरों की पुनरावृत्ति है। आ गया। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को प्रतिस्थापित करेगा? ठीक है। देखें। काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स आपको इसके अंदर लगाना है। ठीक है। 20 अक्षर हैं तो 20 का हो जाएगा 4/5, तो 4 4 के 5 या 5 5 के 4 पैटर्न इसके अंदर होंगे। चलिए देखें कि सर 3 2 5 सी पे खत्म, 3 2 5 ए पे खत्म, ये तो हमें लगता हुआ नहीं दिख रहा। 4 का पैटर्न होगा तो ये देखो 4 है, यहां देखो 4 में फिर भी समानता है। तो काप 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 और काप, ये आंसर होगा APPC। सी विकल्प में आ जाता है सीधा। 4 4 का पैटर्न इसके अंदर है, 5 का ना होके किसका लगा है, 4 का पैटर्न। आ गया। अगला देखें। तो उस विकल्प का चयन करो जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दी गई रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो देखें यहां हमारे पास में ये जो है वो पैटर्न चले हैं। अब देखो आप काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स लगाओ तो सर हमारे पास 4 8 12 16 20, 20 के फैक्टर 4/5 हैं, तो 4 4 का या 5 5 का पैटर्न होगा। ठीक है। 4 का है तो WD पे खत्म, इसमें और तरह के लेटर है, 5 पे खत्म करो, सी से शुरू हो रहे हैं, दोनों समानता दिख रही है। ठीक है। चलिए WDJ CIWDJ फिक्स अक्षरों की पुनरावृत्ति है। सी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में IJ है, ऐसा केवल सी विकल्प आपके पास में है। ठीक है। आगे आओ। नेक्स्ट देखें। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है। देखें। तो यहां हमारे पास में काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स आपको लगाना है। हमने गिना सर यहां 3 और 2 5, इधर देखो 3 2 5, इधर देखो 3 2 5, इधर देखो हमारे पास 3 2 5। 20 अक्षर हैं, 4/5 का पैटर्न इसके अंदर हो सकता है। तो अब देखो सर ये ए पे खत्म, इधर देखो ए पे खत्म, समानता हमारे पास में है। जैसे शुरू JMQBA 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 JMQBA, ये आंसर होगा। MQA लास्ट में आता है।
ठीक है, तो एम क्यू ए कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में हमारे पास में है। सी करेक्ट आंसर हमारे पास में बनेगा। अक्षर इसके अंदर कौन से आते हैं वो हमें इसमें देखना है। आ गया। नेक्स्ट देखो, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास 4 और 1 5, यहां हमारे पास 4 और 1 5, ये देखो 4 और 1 5 इस तरीके से चला है। तो अब आप देखो यहां खत्म, ये इस प्रकार से होगा। देखिए TSOPM 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 TSOPM, ये हमारे पास में चला है। सेम पैटर्न्स का रिपीटेशन है। OPOMS 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 शुरुआत हो रही है केवल ए में, तो ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। आगे आओ, यहां देखें, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दी गई रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, तीन दो पांच, 3 2 5, 3 2 5 और एक हमारे पास 16। 16 के फैक्टर होते हैं 4/4। ठीक है, तो यहां हमारे पास में 3 3 6, 3 3 6 और 4 हमारे पास में। ठीक है, यहां हमारे पास 4 4 4 4 हमारे पास में। फान FAAN AAN FAAN। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 4 के अंदर रिपीटेशन यहां पे लगा है। तो आप देखो FNA ANF कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। डी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया। नेक्स्ट देखें, उस विकल्प का चयन करो अक्षरों को दर्शाता हो इस व्यवस्था के अंदर। तो फिर से आपको वही चीज दोबारा रिपीट कर देनी है। काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, फटाफट से आंसर करके बताओगे। समय है आप लोगों के लिए, आंसर निकाल के बताना है। काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स आपको लगाना है इसमें। तो देखें 5 5 5 3, 18। 18 के गुणनखंड होते हैं 3/6, तो 6 6 के 3, 3 3 के 6। तो यहां हमने देखा कि सर 3 और 3 6 वाई पे खत्म, 3 और 3 6 वाई पे खत्म, 3 और 3 6 यहां पर खत्म। तो 6 6 के अगर पैटर्न है तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो क्या इनमें हमें समानता दिख रही है कि सर देखा जाए तो इधर x x 2 बार x है, 2 बार x 2 बार x, y y 2 बार है, y y 2 बार, y y 2 बार। आगे देखो फिर से y y y y y y, तो 2 ही अक्षर थे लेकिन उनमें 4 4 का एक पैटर्न, 6 6 का एक पैटर्न बना दिया। 2 बार x 4 बार y, 2 बार x 4 बार y। ठीक है, यहां से हमने तुरंत पकड़ लिया x y y x y y। सी विकल्प में आपको दिया गया है। ठीक है, आगे आओ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। क्या आंसर इसके अंदर आना चाहिए? किस तरह का पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है? चलिए बताइए। ठीक है, तो काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स हमें देखना होता है। तो इसमें हमने देखा तो सर ये हमारे पास में 3 2 5, इधर देखा 3 2 5, इधर देखा 3 2 5, इधर देखा 4 हमारे पास में। ठीक है, ठीक है, तो 5 5 में हमें समानता दिखी है, पर यहां 19 अक्षर हैं। अब 19 में क्या करें? चलो अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ऐसे 2 1 सवाल मैंने पहले भी करवाए हैं इसी प्रैक्टिस सेशन में कि अगर ऐसा नंबर आ जाए जिसके फैक्टर ही नहीं होते हो तो क्या करेंगे।
19 के पास की संख्या कौन सी है? 19 के पास 20 है। 20 के फैक्टर क्या होते हैं? 4/5। तो 4 4 के 5 या 5 5 के 4 हम देख सकते हैं। 5 में देखो आई पे खत्म, ए आ रहा है दोबारा, फिर देखो यहां, फिर देखो ये ए आ रहा है, समानता दिख गई, यानी कि 5 के पैटर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसमें। अब देखो ए सी ई जी आई, ए सी ई जी आई, ए सी ई जी आई, ए सी ई जी आई नहीं लिखा इसने, यानी कि पूरे 5 5 के पैटर्न नहीं दिए, एक लेवल पे इसने सोचने पे मजबूर किया, 19 छोड़ दिए। अब 19 दिखे तो ऐसे घबराना नहीं है कि सर ये तो 19 हमको दिख रहा है, यहां पे 19 हमें दिखा है, तो इसका मतलब क्या हमें डरना है इससे? डरने की कोई बात इसमें नहीं है। ठीक है, कौन से विकल्प में होगा कि सर ये हमारे पास में CGEI, CGEI, ACG लास्ट में होगा हमारे पास में, ACG। ठीक है, CGEI, CGEI, AC, CGEI, ACGI चौथा हो। अब ऑप्शन ने तो लास्ट का आई भी दे दिया, यानी कि टाइपिस्ट ने यहां अंडरस्कोर लगाना भूल गया। खैर, टाइपिस्ट तो भूल गया, लेकिन कई बार एग्जामिनर भी भूल जाता है, ऐसा समझ सकते हो आप। कई बार एग्जामिनर भी जानबूझ के आप लोगों का 19 का संख्या में या 15 संख्या 14 संख्या में आ रहे हो, इस तरह की काउंटिंग दे देता है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में बहुत करता है, रेलवे एग्जाम में ऐसा काफी कम बार होता है, और एसएससी में तो नगण्य के बराबर ऐसा होता है कि काउंटिंग एग्जैक्टली नहीं आ रही हो, लेकिन आपको ध्यान तो रखना है अगर ऐसा दे दिया तो। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार तो इसे एक और अंडरस्कोर देना था आई के लिए भी। आ गया तो नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन देखिए। यहां हमारे पास में फिर से काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स आपको लगाना है। चलिए फटाफट से देखो, काउंट किया हमने कि सर 3 और 2 5, इधर देखो सर 3 और 2 5, इधर देखो सर 3 और 2 5, और ये हमारे पास में 16, 16 के फैक्टर हैं 4/4। ठीक है, तो यहां देखो 4 हमारे पास में है, फिर से देखो 4 का पैटर्न, फिर से देखो 4 का पैटर्न, ये हो सकता है RMTG, 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 RMTG। ठीक है, 4 4 के पैटर्न्स में इस तरीके से रिपीटेशन हमारे पास में है। तो ना पहुंच पाते, 18 से नहीं पहुंच पाते, 20 से करना पड़ता है विमल उसमें। ठीक है, तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो एग्जामिनर ने हट के सोचा है। ठीक है, दूसरा, ऐसा थोड़ी ना है कि हम केवल 19 पे ही ध्यान दें, हमें यहां पे लेटर्स भी तो दिख रहे हैं, हमें ये दिख रहा है ना, ए आ रहा है बार बार, ये भी तो हमें दिख रहा है, तो ये हिंट भी तो है एक तरीके से। फिक्स के रिपीटेशन में ये चीज हिंट ही है हमारे पास में, कहां से शुरुआत सी हो रही है, दोबारा दिख रहा है भाई, यहां से तो क्लू मिल गया 4 या 5 के आसपास, और उस क्लू से हमने देख लिया ये क्लू हमको यहां मिल रहा है। हो सकता है इसमें 6 का होता तो ये ए छठे स्थान पे आ जाता, हो सकता है इसमें हमारे पास 4 4 के पैटर्न होते तो ए 5वें नंबर पे आ जाता। ठीक है, यहां देखो आंसर क्या हुआ, TRG, TRT, GMRG कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट्स इट, हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके देखे हैं, और इसमें काफी वेराइटीज होती हैं। ठीक है, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसा व्यापक तरीका मैं आपको देता हूं जिस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, और ये मैंने करके दिखाया है इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब यही तरीका आपको अपनाना होता है। ठीक है, एग्जाम में स्टूडेंट पता नहीं क्यों ऑप्शन से ट्राई करके और मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक इन क्वेश्चंस में खराब कर देते हैं। अगर इतना करोगे तो एग्जाम खराब हो जाएगा। एक सवाल से अगर आपकी बहस हो गई तो आपका सिलेक्शन गया। आज का कंपटीशन इस लेवल पे जो है वो आपको टक्कर देता है, इस लेवल पे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, इस लेवल पे कंपटीशन आप लोगों का है। ठीक है, इसलिए स्मार्ट रहना है, स्मार्ट तरीके सीखने हैं, स्मार्ट तरीकों से प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब वाली प्रैक्टिस करनी है, फिर एप्लीकेशन पे जो टेस्ट है वो टेस्ट देने, ये प्रोसेस रेगुलर फॉलो करना है। और मास्टर स्ट्रोक रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई है, उस रिवीजन सीरीज से यूट्यूब पे वो सीरीज है। ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट देख लिए, प्रैक्टिस कर ली, यूट्यूब वाली प्रैक्टिस, मास्टर स्ट्रोक सीरीज जरूर देखनी, क्विकली एक रीकैप की एक टॉपिक में कितने पैटर्न है वो आपको हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।